Hello, my dear students. Welcome to our portal Easy Learning. आपको पता है हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं एक ऐसा पोर्टल आपके लिए जहाँ पे आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कुछ भी हो, आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं विद क्वेश्चंस और विद योर एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस. ठीक है ना, जो हमने अरेंज किया आपके लिए वो विद इन द वीक होगी आपकी डाउट क्लास. उसके अलावा हमारी जो ये वेबसाइट है आपको ये प्रोवाइड कराएगी हाई डेफिनेशन क्वालिटी में आपको वीडियोस. इसके अलावा हमारी पूरा होल सिलेबस को कवर करते हुए, एग्जाम्पल्स कवर करते हुए, इंटेक्स क्वेश्चंस कवर करते हुए हम आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे. ठीक है. माई सेल्फ इज़ जावेद इस्लाम एंड आई एम MSc बायोटेक्नोलॉजी एंड MSc केमिस्ट्री. ठीक है. और I will teach you chemistry and we will discuss today solution, the very first chapter of your syllabus, solution. ठीक है. अब solution के बारे में आपको टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. ठीक है. solution होता क्या है, कैसे कैसे हम इसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना, और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ठीक है. अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ये जो हमारा पोर्टल हमने आपके लिए दिया है, यहाँ पे हम ऐसे नहीं कि पढ़ाए जा रहे हैं, आपको कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस पढ़ाए जा रहे हैं, ऐसे नहीं पढ़ाएंगे. बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब करेंगे. वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी मिलेंगे, हम समरी भी देंगे आपको. समरी में हम आपको पूरा सिलेबस को रिवाइज कराएंगे और उसके अलावा NCERT के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, या आप बोलें तो हम सारे क्वेश्चन भी कर सकते हैं उसमें. ठीक है. तो हम बात करेंगे अपने पहले चैप्टर सॉल्यूशन की. ठीक है ना. द सॉल्यूशन होता क्या है बच्चों? देखो, सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें दो थिंग को आप मिक्स करते हो और वो इतने अच्छे से मिक्स हो जाते हैं कि उन्हें आप किसी सिंपल फिजिकल मेथड से अलग ना कर सके, यानी वो होमोजीनियसली मिक्स हो जाते हैं. ठीक है. तो मैं यहाँ से अगर इसकी डेफिनेशन दूंगा आपको, प्रॉपर डेफिनेशन हो जाएगी, द होमोजीनियस मिक्सचर, the homogeneous mixture of solute and solvent. क्या होता है? द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. ठीक है. अब आपको पता होना चाहिए, आपको एक यहाँ से टर्म आ गई होमोजीनियस, हालांकि मैंने डिस्क्राइब कर दी है अभी बातों बातों में. तो होमोजीनियस मीन्स क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट आके डिसॉल्व हो रहे हैं और वो होमोजीनियसली डिसॉल्व हो रहे हैं. तो मैं आपको बताऊंगा कि होमोजीनियस मिक्सचर होते क्या हैं. तो होमोजीनियस की अगर मैं बात करूं भाई, होमोजीनियस शॉर्ट में लिख रहा हूं. ठीक है ना. अब होमोजीनियस की अगर हम बात करें, होमोजीनियस वो मिक्सचर्स होते हैं, होमोजीनियस पूरा लिखूंगा मिक्सचर्स, होमोजीनियस मिक्सचर्स. ठीक है ना. होमोजीनियस मिक्सचर्स आर दोज मिक्सचर्स इन विच solute and solvent are present in same phase, that is they have no physical boundary after mixing. यानी दोनों मिक्स हो जाते हैं जब, उसके बाद उनकी कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं होती, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं. ठीक है. और दे कैन नॉट बी सेपरेट आउट बाय सिंपल फिजिकल मेथड, यानी आप उन्हें बॉइलिंग से अलग नहीं कर सकते, आप उन्हें हीटिंग से अलग नहीं कर सकते, आप उन्हें फ्रीज करने से अलग नहीं कर सकते, आप उन्हें फिल्टरेशन से अलग नहीं कर सकते. ठीक है ना. तो इसमें आप डेफिनेशन लिखेंगे, द मिक्सचर होमोजीनियस की डेफिनेशन लिखवाने जा रहा हूं. द मिक्सचर इन विच solute and solvent are present, शॉर्टकट है भाई ये present का, are present in same phase, that is they cannot be separate out, that is they cannot be separate out by simple physical method.
separates out by simple physical method. Okay, and they have no physical boundaries. वो भी लिख देंगे भाई, they have no physical boundaries. ओके, दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर. देखो मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको. अब पानी लो, घर में एक ग्लास में पानी लो, उसमें शुगर डाल दो. शुगर इतनी अच्छे से डिजॉल्व हो जाती है कि वो फिर पानी ही दिखने लगती है, ठीक है ना, बट वो होती नहीं है. शुगर मिक्स हो चुकी है वाटर में, बट तुम्हें वो इतने अच्छे से, अगर कांच के ग्लास में लोगे आप उसे, तो आप देख सकते हो कि उसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कहाँ पे हमारी सॉल्यूशन के अंदर शुगर है और कहाँ पे वाटर. दोनों बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं. इसी तरह सॉल्ट वाटर, अगर सॉल्ट को वाटर में मिक्स करोगे तब भी हमारा होमोजीनियस मिक्सचर ही बनेगा. तो इसका एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा भाई, शुगर. बहुत सारे सोल्यूशन है भाई इसका एग्जाम्पल. शुगर सॉल्यूशन यानी शुगर वाटर, और एक एग्जांपल और लिख सकते हो इसका भाई, सॉल्ट वाटर. सॉल्ट वाटर नोट करो इसे, ठीक है. होमोजीनियस के अगेंस्ट एक और टर्म आती है जिसे पता होना जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि 5th चैप्टर में वो यूज होगी, ठीक है ना. वो होती है हेट्रोजीनियस मिक्सचर. क्या होती है भाई, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है. मैं इसे मिटा रहा हूं भाई. और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की अगर मैं बात करूं, हेट्रो, HETERO, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है. अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, जिनमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सेम फेज में प्रेजेंट नहीं होते. यानी द मिक्सचर्स इन विच सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर नॉट प्रेजेंट in same phase, in same phase, ठीक है ना. ओके, और they have, that is they can be separate out, that is, और आप लिख सकते हो अलग से, they can be separate out, they can be separate out by simple physical methods like boiling, freezing, filtration, by simple physical method. Physical methods, okay, and they have physical boundaries. Also उनमें क्या होती है भाई, they have physical boundaries. अब तुम्हें एग्जांपल दूंगा इसका, तुम समझ जाओगे. फिजिकल बाउंड्रीज डॉट, फिजिकल बाउंड्रीज भी होती हैं. आप पानी लो, वाटर, इसका एग्जांपल दे रहा हूं आपको. पानी में आप थोड़ी सैंड डाल दो, आपको पता है सैंड उसमें मिक्स नहीं होगी, और कांच के ग्लास में आप अलग से देख सकते हो कहाँ तक मेरी सैंड है और उसके ऊपर कितना पानी है हमारे पास, ठीक है ना. तो आप इस, और इसका एक और एग्जांपल दूं अगर मैं आपको, जैसे ऑयल वाटर. ऑयल को आप वाटर में मिक्स करो, कभी भी मिक्स नहीं होता. ऑयल ऊपर आ जाता है क्योंकि वो लो डेंसिटी होता है, और वाटर नीचे आ जाता है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है. जैसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मिल्क. मिल्क देखने में मिल्क क्या लगता है, होमोजीनियस, बट होता हेट्रोजीनियस है भाई. क्यों, क्योंकि तुमने देखा होगा मिल्क को मार्केट से लेके आओ और रूम टेम्परेचर पे रख दो या फ्रिज में रख दो, तो तुम देखोगे कि क्रीम ऊपर आने लगती है. और मिल्क में क्रीम सॉल्यूट होती है, और सॉल्यूट बिना कुछ किए ही, यानी तुमने सिर्फ टेम्परेचर चेंज किया, उसका क्रीम सेपरेट आउट होने लगी है, तो वो हेट्रोजीनियस में आता है भाई, ठीक है. मिल्क है, सैंड वाटर, ऑयल वाटर, एग्जाम्पल लिख सकते हो, सैंड वाटर, ऑयल वाटर, ठीक है भाई. होमोजीनियस हेट्रोजीनियस हो गया. ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे भाई. इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे भाई टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की तरफ, कि सॉल्यूशन के टाइप कितने होते हैं, ठीक है ना. तो सॉल्यूशन के टाइप की अगर मैं बात करूं आपको,
सॉल्यूशन के 9 टाइप्स होते हैं। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है भाई, सॉल्यूशंस 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं और मैं सबको लिखूंगा और सबके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, मैं सबसे पहला सॉल्यूशन लिख रहा हूं गैस सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन को शॉर्ट में से लिख रहा हूं मैं सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक बात याद रखना, इसमें हमारा जो फर्स्ट लिखा है मैंने गैस, वो हमेशा सॉल्वेंट है। ठीक है, मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूं इसे भाई, रुको। मैं सॉल्यूशन लिखूंगा, 9 टाइप्स हैं, तो पहले मैं सॉल्वेंट लिखूंगा। क्या लिखूंगा भाई? पहले मैं सॉल्वेंट और यहां पे सॉल्यूट। ओके, और मेरा पहला सॉल्यूशन है, द वेरी फर्स्ट इज गैस सॉल्यूशन, यानी वो सॉल्यूशन जिसमें गैस ही सॉल्यूट है, गैस ही सॉल्वेंट है। ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं इस सॉल्यूशन की, फिर मैं सबके एग्जांपल एक साथ दे देता हूं आपको। फिर आता है भाई गैस लिक्विड सॉल्यूशन, फिर आता है भाई गैस सॉलिड सॉल्यूशन, फिर आता है भाई हमारा लिक्विड गैस सॉल्यूशन। ठीक है, फिर आता है भाई हमारा लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, और 6th आता है हमारा लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। क्या आता है भाई? लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। ये 6 हो गए हैं, अभी 3 और बचे हैं। ठीक है, पर इनके एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं पहले आपको। तो देखो, इसका एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है। गैस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल कौन बताएगा मुझे? गैस सॉल्यूशन पता कौन सा होता है? हमारे अराउंड एयर है। एयर ही क्या है? गैसेस का मिक्सचर। और वो मिक्सचर भी कौन सा है? होमोजीनियस। देखो क्यों नहीं है? तुम अपने सराउंड देखो, तुम्हें पता थोड़ा ही ना लग रहा है कि नाइट्रोजन कहाँ पे है और ऑक्सीजन कहाँ पे है। सब बहुत अच्छे से मिक्स है, तो आप कभी भी उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। यानी वो क्या है? होमोजीनियसली एक दूसरे में डिसॉल्व है। तो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो एयर। क्या लिख सकते हो इसका एग्जाम्पल? एयर। दूसरा देखो, लिक्विड सॉल्यूट है, गैस सॉल्वेंट है, यानी ये बल्क में है, ये तो बहुत कम होता है। तो एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल पता है क्या होगा? आजकल रेनी सीजन है, रेनी सीजन में तुमने देखा होगा एयर में कुछ मॉइस्चर रहता है डिजॉल्व। ठीक है ना, और उसे क्या बोलते हैं हम बच्चों? ह्यूमिडिटी। क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। फिर उसके बाद सॉलिड गैस में डिजॉल्व है। क्या भाई? गैस सॉल्वेंट है और सॉलिड सॉल्यूट है, यानी कुछ थोड़ा सा सॉलिड गैस में डिजॉल्व है। और इसका एग्जाम्पल भी मैं देने चाह रहा हूं आपको। इसका एग्जाम्पल होता है आयोडीन इन एयर। हमारी जो एयर होती है उसमें कुछ आयोडीन के पार्टिकल्स डिजॉल्व रहते हैं होमोजीनियसली। ठीक है, फिर आता है भाई हमारा नेक्स्ट सॉल्यूशन, गैस डिजॉल्व है किसी लिक्विड में। गैस किसी लिक्विड में डिजॉल्व है, तो तुम्हें पता ही होगा समुद्र में, सीज में हमारे क्या होता है? ऑक्सीजन डिजॉल्व रहती है। ठीक है ना, तो तुम ये भी लिख सकते हो इसका एग्जांपल O2 इन वाटर। ठीक है ना, पानी में हमेशा ऑक्सीजन रहती है, तभी तो वहाँ के फिशेज अच्छे से इनहेल करती हैं उसे ऑक्सीजन को, अंदर रहती हैं जो इतनी गहराई में, तब भी वो ऑक्सीजन लेती रहती हैं पानी से। और इसके अलावा एक और एग्जांपल दूं आपको, कोल्ड ड्रिंक आप बहुत पीते होंगे, और कोल्ड ड्रिंक की क्या है? कार्बोनेटेड वाटर। हाई प्रेशर पे और वेरी लो टेम्परेचर पे CO2 को डाला जाता है उस कौन से पानी में? फ्लेवर्ड वाटर में। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कार्बोनेटेड वाटर या कोल्ड ड्रिंक, कार्बोनेटेड वाटर। ओके, नेक्स्ट लिक्विड सॉल्यूशन। इसके तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, और इसके तो एग्जांपल मैं आपको दूं, आजकल भाई ड्रिंकिंग बहुत कर रहे हैं सब लोग। जब से ये खोला है हमने, गवर्नमेंट ने हमारी, कि आप वाइन ले सकते हो, तो वाइन को मैक्सिमम लोग किस में मिला के पीते हैं? वाटर में। तो वही एग्जांपल दे रहा हूँ, इथेनॉल इन वाटर। इथेनॉल इन वाटर। ठीक है ना, दोनों लिक्विड है, तो लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल। फिर आता है लिक्विड सॉलिड, यानी सॉलिड कुछ लिक्विड में डिसॉल्व है। इसका तो एग्जांपल बहुत ही है, जैसे शुगर सॉलिड को आप डिसॉल्व कर लो लिक्विड में,
तो यानी शुगर वाटर, सॉल्ट वाटर, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके। शुगर वाटर, ओके भाई, 6 टाइप्स हो चुके हैं उनके एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसे। ओके, आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ने के बाद और हमारे 3 सॉल्यूशंस और बचे हैं, ठीक है ना। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट देम। तो देखो भाई, फिर होता है हमारा सॉलिड आ गया ना भैया, तो सॉलिड गैस सॉल्यूशन। तुम्हें दिख रहा है सॉलिड क्या है, सॉल्वेंट, और गैस क्या है इसमें, सॉल्यूट। यानी बहुत सारे सॉलिड के ऊपर कुछ थोड़ी सी गैस आके डिजॉल्व हो गई है होमोजीनियसली। तो उसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ भाई। ये एग्जांपल्स भी मिटाने पड़ेंगे अब तीनों। तो इसका एग्जांपल है भाई हमारा, यहाँ पे हमारी कुछ हाइड्रोजन गैस डिजॉल्व रहती है पैलेडियम मेटल के ऊपर, ठीक है। और ये आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ इंटर मेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, उनमें पढ़ोगे आप इन्हें, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है भाई हमारा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, यानी किसी सॉलिड के अंदर लिक्विड डिजॉल्व है। उसका एग्जांपल होता है भाई एमलगम्स, ठीक है। फिर आता है भाई हमारा नेक्स्ट और लास्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। और उसका एग्जांपल तो आप बहुत ज़्यादा देखते हो अपने घरों में। आपको पता है ये गोल्ड जो होता है हमारा, प्योर गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसे हार्ड करने के लिए उसमें कुछ कॉपर मिलाई जाती है, जिससे वो 24 कैरेट होता है 100% गोल्ड, 23 कैरेट हो जाता है, ठीक है ना, 22 कैरेट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप ये भी लिख सकते हो कॉपर इन गोल्ड CuAu। और इसके अलावा तुम्हें पता है एलॉयज, और आजकल खूब बन रहे हैं एलॉय व्हील्स। हमने आप देखे होंगे बाइक के वो जो व्हील्स होते हैं, गाड़ियों के व्हील्स आजकल एलॉय से मिलके बने हुए होते हैं। ये क्या होती हैं, 2-3 मेटल्स लेते हैं, उन्हें मिक्स करके एक नई मेटल बनाई जाती है जिसे एलॉय कहते हैं, ठीक है ना। तो ये 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमारे अच्छे से आपको याद हो गए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। आगे हम बढ़ेंगे भाई। अब सॉल्यूशन में सॉल्यूट को फाइंड आउट करने की कुछ टर्म्स हैं। क्या है, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट को फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है ना। वो डिफरेंट वेज में किए जाते हैं। तो सबसे पहले यहां से एक टर्म हमारी निकल के आती है और जिसे बोलते हैं भाई हम कॉन्सेंट्रेशन। अब ये कॉन्सेंट्रेशन होती क्या है, वो नहीं पढ़ने वाली कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, सॉल्यूशन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन मींस सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है। तो क्या होती है भाई कॉन्सेंट्रेशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। मैं लिख देता हूँ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन क्या कहलाती है, कॉन्सेंट्रेशन। ओके, हो गया। ओके, अब इस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी कॉन्सेंट्रेशन को हम क्लासिफाई करते हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को फाइंड आउट करने की बहुत सारी टर्म्स हैं जो आगे आएंगे आपके पास। तो हम इसे क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे कॉन्सेंट्रेशन को, और कॉन्सेंट्रेशन को कुछ ऐसे क्लासिफाई करेंगे भाई हम। और यहाँ तो करेंगे इसे क्वालिटी वाइज, यानी क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। और यहाँ करेंगे भाई हम इसका क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, यानी सॉल्यूट की क्वांटिटी की बात करेंगे, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, क्वालिटी तो सॉल्यूशन की 2 ही क्वालिटी होती है, या तो सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट मींस सॉल्यूट बहुत कम है, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। भाई क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड। मानोगे मेरी बात को, माननी पड़ेगी। बट अगर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट की बात करें, वो डिफरेंट टर्म्स में हम फाइंड आउट करेंगे भाई। और पहली टर्म होती है यहाँ पे उसकी मोलैरिटी, ठीक है। दूसरी टर्म होती, इसे कैपिटल M से डिनोमिनेट करते हैं,
फिर नेक्स्ट टर्म होती है मोलैलिटी। क्या होती है भाई? मोलैलिटी से स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और फिर आती है भाई हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसे हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं भैया। फिर आती है भाई हमारी नेक्स्ट टर्म आती है हमारी, और उसे बोलते हैं हम दैट इज मास परसेंट, ठीक है ना, मास परसेंट। और लास्ट वन इज जो हम पढ़ेंगे वो होती है पार्ट पर मिलियन, ठीक है। एक टर्म और आती है भाई इसमें नॉर्मेलिटी, पर वो आजकल आपके सिलेबस में नहीं है, नॉर्मेलिटी, ठीक है। नॉर्मेलिटी आपके सिलेबस में आजकल नहीं है, ठीक है ना। तो ये टर्म्स, हालांकि मैं बताऊंगा नॉर्मेलिटी को भी, ऐसा नहीं है तो, बट ये टर्म्स हमें क्या करनी है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट फाउंड करना है दिन अलग अलग टर्म्स में, यानी अलग अलग डिफरेंट वेज में, जिसमें हमें सॉल्यूशन की वॉल्यूम्स गिवन होंगी, कभी कभी हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग से गिवन होगा, कभी हमें परसेंटेज में गिवन होगा। तो हम डिफरेंट वेज में से क्या करेंगे भाई, कैलकुलेट करेंगे। ये नोट कर लो और इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। तो पहली टर्म क्या थी भाई हमारी, मोलैरिटी। The very first term of the concentration is molarity. Okay? तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं यहां पे आपका molarity. That is capital M. Okay? बताओ भाई मोलैरिटी क्या होती है, किसी को तो पता होगा, ये नहीं पता है? अच्छा, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। मोलैरिटी, मोलैरिटी होती है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब आप पूछोगे सर ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, वो पहले बता देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसी भी सब्सटेंस के अगर निकालने हो, यानी मोल्स, तो मोल अगर आपको फाइंड आउट करना है, मोल दैट इज स्मॉल n रिप्रेजेंटेशन होती है जिसकी, उसका फॉर्मूला होता है, आपने 11th में पढ़ा होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। वो कोई भी सब्सटेंस हो, पुट करो, आंसर निकाल लो, मोल्स आ जाएंगे, ठीक है, आ जाएंगे। तो अब यहां से मोलैरिटी की डेफिनेशन आपको ज्यादा क्लियर होगी, और मैं बताने जा रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। लिख देता हूं, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट is dissolved in 1 liter of the solution, 1 liter, ठीक है ना। इसे वॉल्यूम भी बोल देते हैं, स्लैश करके वॉल्यूम भी लिख देता हूं भाई, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, दिस इज द डेफिनेशन फॉर मोलैरिटी। ओके, आगे बढ़ रहे हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूला डेफिनेशन से आता है, कहां से आता है, डेफिनेशन से, यानी कैपिटल M इज इक्वल्स टू क्या है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यानी अब एक बात और बताने जा रहा हूं आपको यहां पे मैं, और वो ये है, हम सॉल्यूट को हमेशा B लिखते हैं भाई इस चैप्टर में, और सॉल्वेंट को A लिखते हैं। क्या लिखते हैं, A, सॉल्यूट B, सॉल्वेंट A। तो मैं यहां पे पुट करने जा रहा हूं आपकी वैल्यूज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी नंबर ऑफ मोल्स N से रिप्रेजेंटेशन है उसका, सॉल्यूट B अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो लिख देता हूं भाई, वॉल्यूम, लाइन ही सीधी नहीं हो रही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, इन लीटर्स। द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी इज दिस, ठीक है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ओके, अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो। तो मैं यहां से अगर इसे डिस्क्राइब करूं फॉर्मूला को, और यहां पे n की वैल्यू पुट करूं,
तो हमारा क्या आ जाएगा नेक्स्ट फॉर्मूला, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, गिवन मास यानी वेट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी m ऑफ b, b क्यों लिख रहा हूं, सॉल्यूट को b लिखते हैं, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, वॉल्यूम ऑफ, पूरा ही लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है ना। एक फॉर्मूला हमारा ये डराइव हो गया भाई, 2 फॉर्मूला हो गए। अब तुम्हें एक बात और बता दो, इसकी यूनिट क्या होती है भाई, मोलैरिटी की यूनिट भी आनी चाहिए हमें। अब मोलैरिटी की यूनिट भी फॉर्मूले से ही आती है, क्या है ऊपर मोल, तो मोल ऊपर रख दो, नीचे क्या है लीटर, तो मोल पर लीटर। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको मोलैरिटी डायरेक्ट ना पूछ के यूनिट वाइज पूछी जाती है कि कॉन्सेंट्रेशन बताओ और कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में बताओ, तो आपको अंडरस्टूड हो जाना है कि वो मोलैरिटी पूछ रहा है। ओके, तो ये हमारा 2 फॉर्मूलाज हैं इसके भाई, नोट कर लो। तो भाई ये मोलैरिटी का पहला फॉर्मूला था, और वेरी सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है ना, कोई ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं है। बट मोलैरिटी को और डिफरेंट वेज में भी पूछा जाता है, बहुत सारे वेज हैं मोलैरिटी पूछने के। कभी कभी मोलैरिटी पूछी जाती है, मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करके लिख रहा हूँ भाई, मोलैरिटी पूछी जाती है यानी मोलैरिटी इफ ओनली डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड सॉल्यूट इज नोन, सिर्फ 2 चीजें नोन हो, सिर्फ डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन और सॉल्यूट का पता हो, उसका नाम पता हो, क्वांटिटी ना पता हो, सिर्फ नाम, ठीक है ना। तो मोलैरिटी इफ ओनली डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड सॉल्यूट इज नोन, सॉल्यूट इज नोन। तो बच्चों देखो, तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, सिर्फ डेंसिटी पता होगी तुम्हें और सॉल्यूट का नाम पता होगा, और तुमसे मोलैरिटी पूछ लेगा, तो उसका एक फॉर्मूला है आपके यहाँ, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू, तब क्या हो जाता है, डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी मोलर मास ऑफ बी, ठीक है ना। अब तुम्हें पता होगा कि डेंसिटी हमेशा हमारे क्वेश्चंस में ग्राम पर एमएल में होती है, बट यहाँ हमें डेंसिटी केजी पर लीटर में लेनी है, किस में लेनी है, केजी पर लीटर। ओके, और तुम्हें पता ही है मोलर मास भी किस में होता है हमारा, ग्राम पर मोल में, जैसे कार्बन है 12 ग्राम पर मोल, बट यहाँ हमें मोलर मास भी किस में लेना है, केजी पर मोल में। और इसका रीजन पता है क्या है कि केजी से केजी कैंसिल आउट हो जाएगा, मोल रेसिप्रोकल ऊपर, लीटर का रेसिप्रोकल नीचे, तो यूनिट क्या आ गई, D/mm की, मोल्स पर लीटर, और वही किसकी यूनिट होती है, मोलैरिटी की। तो आपको एक फॉर्मूला ये भी है भाई, ओके। अब एक और भाई इसमें आता है, मोलैरिटी को डिफरेंट वे में पूछता है, एक और डिफरेंट टाइप है इसका, और वो है मोलैरिटी इफ solute is given in percentage term, solute is given in percentage term, ओके। अब देखना इसमें, इसे मैं क्वेश्चन के बेस में समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। याद रखना, जब ये सारी हमारी टर्म्स थी जो मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, इन सबको इंटरलेट करती है डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। डेंसिटी क्या होती है भाई, अगर मैं आपकी बात करूं, डेंसिटी हमारी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। तो हमें कहीं पे वॉल्यूम चाहिए होती है, कहीं पे मास, तो डेंसिटी इंटरलेट कर देती है हमें वहाँ पे, ठीक है। तो ये कह रहा है मोलैरिटी सॉल्यूट इज गिवन इन परसेंटेज टर्म। जैसे आपके यहाँ क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है 69% HNO3 सॉल्यूशन है, ठीक है ना।
69% HNO3 सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूशन की डेंसिटी 69% HNO3 सॉल्यूशन की डेंसिटी जो है वो 1.4 है, ग्राम पर ml में होती है हमेशा डेंसिटी गिवन मोस्टली, ठीक है। और वो कह रहा है कि आप हमें मोलैरिटी बताओ। क्या बताओ भाई? मोलैरिटी। मोलैरिटी फाइंड आउट कराइए आपसे। तो मोलैरिटी के लिए आपको क्या चाहिए? आपको वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए, आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए इन लीटर्स चाहिए, बिल्कुल। तो वो देखो मैं कैसे कैलकुलेट करने वाला हूँ भाई, ठीक है। यहाँ पे ध्यान लगाना थोड़ा। देखो भाई 69% HNO3 का मीन सी क्या हुआ? परसेंटेज कहां तक जाती है? मैक्सिमम 100 तक। तो मैं बोलूंगा, मैं ये बोल सकता हूं कि 69 ग्राम ऑफ HNO3 इज प्रेजेंट इन, इज शॉर्टकट वाला प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि परसेंटेज तो 100 से ही कंपेयर की जाती है, ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मानोगे मेरी बात को? तो देखो यहाँ से दो चीज़ें आ गई तुम्हारे पास, वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया जो HNO3 है, और वेट ऑफ द सॉल्यूशन आ चुका है जो 100 ग्राम आ चुका है आपके पास। आपने लट कर ली ये बातें, परसेंटेज में लट कर सकते हैं। ओके ओके। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने डेंसिटी से इस मास को वॉल्यूम में, अब मुझे मोलैरिटी काउंट करनी है ना, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है भाई m = n/v। मुझे चाहिए डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यहाँ मेरे पास है मास ऑफ द सॉल्यूशन, तो मुझे अब डेंसिटी हेल्प करेगी वॉल्यूम निकालने में। डेंसिटी = क्या होती है भाई? मास बाय वॉल्यूम। अब डेंसिटी पूरे सॉल्यूशन की गिवन है आपको, तो मास भी पूरे सॉल्यूशन का चाहिए, तो वॉल्यूम भी पूरे सॉल्यूशन की ही हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ से वॉल्यूम = क्या हो जाएगी भाई? मास बाय डेंसिटी। मास अभी लट कितना किया हमने? 100 ग्राम। डेंसिटी कितनी थी हमारी गिवन? 1.4 ग्राम पर ml। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, तो हमारा वॉल्यूम कितना आ गया? वॉल्यूम आ गई है हमारी 1.4, 100/1.4 ml आ गया। अब बस अब कुछ भी नहीं करना है हमें, अब हमें इसे मोलैरिटी के फॉर्मूले में पुट कर देना है, और मैं पुट करने जा रहा हूँ क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए थी हमें। तो मोलैरिटी = सेकंड वाला फॉर्मूला जो था मोलैरिटी का, वेरी फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला जो था, तो उसमें पुट कर रहा हूँ। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना मान लिया हमने? 69। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट होता है भाई HNO3 का 63, ओके, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें कितनी गिवन है? बताओ कितनी गिवन है? ये अभी काउंट की हमने, गिवन नहीं थी, ये थी 100/1.4। वो कितनी थी? 100/1.4। तो 100 इसकी मल्टीप्लिकेशन में आएगी 100/1.4। बट एक बात और बता दूं बच्चों आपको, हमें ये किस में लेनी होती है? लीटर्स में। ये किस में? ml में। तो अपॉन 1000 लीटर करने के लिए, तो यहाँ से मोलैरिटी हो जाएगी भाई हमारी 69 इंटू 1000 ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल में, इंटू 1.4 भी ऊपर चला जाएगा, अपॉन क्या बचा नीचे? 63 इंटू 100। 100 से 2 0 आउट, ठीक है। और इसे सॉल्व कर लेंगे भाई हम, तो ये हो जाएगा हमारा 14 है, 14 126 और 14 6 84 और 12 96 अपॉन 63। अरे अभी 10 भी तो है, 63 इंटू 10 भी है भाई अभी। तो 10 को हम क्या करेंगे? पॉइंट कहाँ 1 के बाद लगना था, तो ये पॉइंट यहाँ लगना था, तो मैंने यहाँ से हटा दिया क्योंकि इंटू 10 भी है। तो ये हमारा वैल्यू आ गई है, तो इसे आंसर निकाल लेंगे हम सॉल्व करके। ओके, तो इजीली सॉल्व किया जा सकता है। अब ये सिंपल रेशो आ चुकी है भाई इसकी। तो ये था इसका तरीका इसका निकालने का भाई, है ना। ओके, तो हमने इसे वैल्यूज पुट किया और निकाल लिया। अब इसका एक शॉर्टकट भी तरीका है, अगर आपको कहीं पे कंपटीशन में जाना पड़े
तो वहाँ पे आप इसे इतना बड़ा तो करोगे नहीं क्वेश्चन, वहाँ तो एकदम से आपको आंसर देना होता है, 60 सेकेंड्स होते हैं आपके पास एक क्वेश्चन के लिए, आपको पढ़ना भी है, सॉल्व भी करना है। तो वहाँ के लिए मैं आपको इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूँ भाई, और वो होता है मोलैरिटी इज इक्वल्स टू परसेंट वेट ऑफ बी, यानी सॉल्यूट, मैं लिख ही देता हूँ इसे, सॉल्यूट इंटू 10 इंटू डी यानी डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ बी। शॉर्टकट फार्मूला है, आप पुट करके देख सकते हो, वैल्यू वो 69% था, इंटू 10 डेंसिटी 1.4 थी अपॉन 63, वही इक्वेशन बनेगी आपकी। तो कभी भी अगर आपको सॉल्यूट परसेंटेज टर्म में गिवन हो तो आप ये फार्मूला पुट करके उसे एक लाइन में आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, ओके।